हुजूर दी मोहब्बत दी चंद बातें करनी होर अस के गल करनी है जी। अस ये मूँह और मसूर की दाल सानू गल आंदी केड़ी, असा तो जनाब हुजूर दी गल करनी। इस वास्ते कि असी अपने बड़े को सुनी आई है कि कोई यार दी गल सुना मुल्ला, ना लम्बे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मा विच फसा मुल्ला। असा गल करनी हज़रत बिलाल ने फरमाया रा बरा कन करा कराई करी मन्नत दरा इदल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युद्रबुल मसल। या रसूलल्लाह क़यामत तक जदों वड़ियां वड़ियां गल्लां होणगियां ना कोई नहीं पेश किया जाएगा तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं पेश किया जाएगा। वड़ियां वड़ियां गल्लां की हन भाई, क्योंकि असी दलेरां दे जनाब मसनद ते खड़े हां ते गल्लां भी तो फिर दलेरां वालियां करनियां न। वड़ियां वड़ियां गल्लां की हन। 86 साल दी उम्र होवे हज़रत अमर बिन मादी करब जंगे यरमूक के जा पहुंचन ते रूमिया का एक बड़ा वड्डा सालार बाहर आवे हज़ारां दे मुकाबले कल्ला आने वाला ऐ है इज़ल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत। जदों वड्डियां वड्डियां गल्लां होणगियां वो आया तो 4000 के मुकाबले चो कल्ला सवार आंदा सी। एडा जनाब दो हैकल घोड़े उत्ते सवार ते बड़ा वड्डा पहलवान और सामने आया। उन्हें क्या है कोई मेरे मुकाबले च आने वाला? ते हुजूर दे गुलाम 86 साल हज़रत अमर बिन मादी करब एन छाल मार के पहली साफे उसने घोड़े की दुम नूं एंज करके अपने हाथ में लपेट के गया पर मैं जंग तो बाद चोएगी जे जना तो घोड़ा हिला के दिखा। बाबा जी कहते सन ओ कोई मदीने जनाब डंड बैठ कर करते सन, ओ कोई सरदाइयां ते घोटे पींदे सन। नहीं नहीं कुव्वत सुल्तान व अमीर अजला इला और हैबत मर्दे फकीर अजला इला। इतनी हुजूर का गुलाम होना चाहिए, गल होनी चाहिए थोड़ी जी थोड़ी जी भी होवे। मैनू दस रहे सन साथी के अलामा मौलाना अब्दुल गफूर साहब सारी जिंदगी सादा लिबास सारिया गल्लां लेकिन दीन का इतना ही काम करते रहे। मैं क्या हुजूर ने एवं तो नहीं फरमाया सादिया बंदे जन्नत जाना है जी, सादिया लोग जन्नत जाना है। कुव्वत सुल्तानो अमीर अजला इला और हैबत मर्दे फकीर अजला इला। इधर एक पासे पूरे जनाब बदमाश होन खत्म नबूवत दे मुनकिर होन ते बड़े बड़े बदमाश होन ते एक पासे व्हील चेयर ते बैठे हुए बाबा होवे। ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर है और बाबा जी फरमाते सन इस्लाम अपनी पावर रखदा। हाँ ए जे असी इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता चंगा होया तू बदलिया नाल बटेरे अपना दीन भी बदल लिया। कहता शाहीना की परवाज के मुताबिक तो बटेरे नहीं ना जा सकते, बटेरे तो थोड़े उथे तक शाहीन तो लोहे सुपर को भी नहीं लाता निगाह में। ये शाहीना का दीन है, ये तो दीन होए कि इस वास्ते मैं दलेरां दी गल्लां कर रहा कि क्योंकि फलस्तीन का मसला पूरे आलम में इस्लाम में कोई एक बंदा भी नहीं गल करने वाला। इस टाइम भी जनाब कौम के वजू के मसाइल और जनाब इन्होंने मसाइल की गुफ्तगू हो रही। ठीक है इन्होंने मसाइल की गुफ्तगू जरूरत है जो इतकाफ होवे जनाब मैं लोगों को वजू का मसाइल दसो, लेकिन यह भी तो दसो ना कि जो जनाब खंदक के मौके पर मौला कायनात ने अमर बिन अब्दुल जड़ा जनाब खंदक क्रॉस करके सामने आ गया और मौला कायनात ने जो उसको कतल कर दिता ना उसको वासिल जहन्नम कर दिता तो फिर सारे जनाब 25,000 का लश्कर तैयार हो गया कि असी भी खंदक अबूर करके सामने आने ते इमामुल अंबिया खुद तलवार पकड़ के सामने खड़े हो गए। ऐ भी तो कोई गल दसो ना कौम नूं ताकि कौम दलेर होवे कि यार असा सारा कुछ करना हुजूर की हर सुन्नत नूं अपनाना। यह भी तो जनाब है ना कि इमामुल अंबिया खुद तलवार पकड़ के सामने खड़े हो गए खंदक दे। कौम के अंदर दम खम पैदा करने वाली गल्लां भी करिए ना यार। कदों तक अरे सुनाते रहे नहीं जी हालात नहीं ठीक। हालात उदों ठीक सन जदों बदर होया, हालात उदों ठीक सन जो ओहद होया खंदक होया मुरैसी होया मुस्तलिक होया। हालात उदों ठीक सन जो इमाम अली मकाम करबला गए। हालात तो कभी भी ठीक नहीं होए। हाँ ये मोमिन का ही काम है कि हालात नूं अपने पिछे लांदा, हालात के पिछे नहीं लगता। हालात उदों ठीक सन जो बाबा जी व्हील चेयर पर बैठे सन, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हिलाहिल को कभी कह ना सका कन। जो अपने भी कह रहे सन ओ जी 21 करोड़ ले आया और जी जनाब फलां कर लिया। बाबा जी के सामने भी किसी ने कहा ना जी और लोग कहते जी 21 करोड़ लाओ। बाबा जी ने कहा 10 असी लैन की गया फैजाबाद। उन्हें कहा जी अस्तीफा लैन गया सा खत्म नबूवत ते पहरा देन गया सा डाकुओं ने बेनकाब करन गया सा। फरमाया असी अस्तीफा भी ले लिया डाकुओं ने बेनकाब भी कर दिता खत्म नबूवत ते पहरा भी दे दिता नाल 21 करोड़ भी ले लिया। फिर साढ़े तो तगड़ा केड़ा आशिक जड़े ना आशिक वो हर गल का मजा लेंदे। आओ हर गल का मजा लेने जिमें हजरत फरमा रहे सन जे यार दे ना दा मिले ताना। ये है ना भाई ताना मिले ना कह जनाब कबूल है। ये तो गल ही कोई नहीं, ये तो गल ही कोई नहीं।
इस वास्ते हुजूर दे नाम ते कोई बाबा जी फरमाते सन सानू लै जावे, फिर सानू घसीटे पैर च रस्सी पा के, फिर जिसम रेजा रेजा हो जाए, फिर सर दी हड्डी बाकी रह जाए, तो असीं तां भी कहांगे हुजूर दे नाम ते थोड़ा जिहा होर लै जाओ, थोड़ा जिहा होर लै जाओ। बल्कि बाबा जी फरमाते सन मारो मारो मार मुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आए। कौम नूं जिहड़ी ना दलेरां दीयां गल्लां सुनाओ ते दलेर होएगी ना यार, ये तो दलेर होएगी जे जनाब हर वक्त यही कहना जनाब हमारे मुआशी हालात नहीं ठीक। मैं क्या जदों बदर जा रहा सन गुडलियां चूसन वास्ते पूरियां नहीं सन, हैं जी, ते जिन्हां दे 80 बारे सा ते जनाब हालात नहीं ठीक, हालात कदे भी ठीक नहीं होए। ये तो मुसलमान हालात ठीक करने होंदे न, ओ किवें करने होंदे न, ओ कुव्वत सुल्तान व अमीरज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर ना ठीक करने होंदे, और किस चीज़ ना ठीक करने होंदे। हालात कभी भी ठीक नहीं रहे, हालात तो उदों भी ठीक नहीं सन जदों बरके खान के सामने हलाकू खान की जनाब 1.5 लाख फौज और इधर मुसलमानों की 25,000 फौज, और जनाब मुसलमानों के खिलाफ हलाकू खान की फौज ने इतना शदीद हमला किया कि मुसलमानों के पाँव उखड़ने शुरू हो गए। एने जालूत के मकाम से है ना, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद काला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, एने जालूत के मकाम से हुई जनाब जंग, ते जनाब वो हलाकू खान की 1.5 लाख फौज और मुसलमान बरके खान का जाती दस्ता सी ना गार्ड, और 300 फौजी जनाब वो भी अलहदा होकर निकल के बाहर चले गए। बरके खान पुकार उठाने का आ इस्लाम आ, बगदाद की सल्तनत भी ताराज हो गई, हुण तो इस्लाम का क्यामत तक ना लैने वाला भी कोई नहीं होना, असी आखिरी सारे इस मकाम से शहीद हो जावांगे जनाब, सारे खत्म हो जावांगे, इस्लाम का तो हुण ना कोई नहीं आने वाला। और जड़ा उसका जाती दस्ता सी ना जड़ा बाहर निकल के गया जंग, तो लोगों ने समझा नस के जा रहे हैं, वो पहाड़ तो घूमे थे पिछों 300 बंदियां नाल पिछली पुश्ती जाने तो 1.5 लाख फौज जो 300 मुजाहिदा ने हमला किया, हलाकू खान की फौज 1.5 लाख हिल गई कि पिछों उन्होंने समझ नहीं आई कि 3,000 ने किया या 30,000 ने किया या 3 लाख ने हमला किया, और 1.5 लाख की 1.5 लाख फौज अगे ला के नसन लग पई। अगे जनाब बरके खान खड़ा सी, उन्होंने समझ ना आई तो दरिया जमे हुआ सी, सख्त सर्दी सी, और दरिया उत्ते चढ़ ले, तो फिर इकबाल कहता अल्लाह को पा मर्दी है मोमिन पे भरोसा। और चलो साड़ी तारीख तय है कि 300 नाल असी 1.5 लाख अगे ला लेने, ना 300। हजरत खालिद बिन वलीद रूमिया ना जंग कर रहा है, एक जंग के सामने 60,000 रूमी, हजरत खालिद बिन वलीद ने 60 बंदे अपने लश्कर जो अलहदा किए, उन्होंने तैयार किया, 60,000 ना सारा दिन लड़ते रहे, तो शामी सारे वापस आ गए जिंदा सलामत, कोई एक भी शहीद ना होया। तो किसी ने खत लिख देता हजरत फारूक आजम नूं कि आज खालिद ने बड़ा अजीब काम किया, साढ़े को लश्कर भी ऐसी लेकिन 60 बंदियां नाल 60,000 ना मुकाबला करता रहा, जे सारे शहीद हो जाते बड़े बड़े जरनैल तो फिर की बनना सी। हजरत फारूक आजम ने हजरत खालिद बिन वलीद नूं खत लिख दिता, पर मैं खालिद ए तू की कीता 60 बंदियां नाल 60,000 नाल जाके मुकाबला करता रहा। तो जनाब खालिद बिन वलीद ने जवाबन पता की लिखा, फरमाया अमीरुल मोमिनीन कुरान कहता कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कुरान कहता एक कहोगे 1000 के मुकाबले तुहानू फतह देंगे, तो मैं देखना सी कुरान साढ़े बारे कहता या किसी होर दे बारे। अब भाई ए मरकज़ आले सुन्नत होवे नारा होवे तो ए जनाब मस्जिद भी खुश हो जावे। यही तो नारा जिस नारे दे नाल जनाब कुफर ने ढहना, यही तो नारा जिस नारे दे नाल अमरीका ने तबाह बर्बाद होना, यही तो नारा जिस नारे नाल बातिल ने गिर जाना, यही तो नारा जिस नारे नाल इसराइल दे टुकड़े होने, यही तो नारा जिस नारे नूं लैके असीं बैतुल मुकद्दस जाके जनाब जुमा पढ़ना है। इकबाल कहना अब तेरा भी दौरान को है फकरे गजूर, इकबाल कहना अब तेरा भी दौरान को है फकरे गजूर, इकबाल कहना परेशान ना हो कि तेरा भी दौर आने वाला, कि जनाब हुजूर दे गुलामा ने आना, अरे इस्लाम दा वादा इस्लाम ने ही गालिब होकर रहना, और इस्लाम दुनिया ते गालिब होने वास्ते आया, मगलूब होने वास्ते नहीं आया। लेकिन शर्त है कि किवें अल्लाह को पा मर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। बाल कहता कि अल्लाह तो बंदे नूं वेखदा भी बंदा है किथे, इत्थे तो जनाब सामने ए दलेरां दीयां गल्लां इस टाइम साढ़े जनाब जितने सालार सन इन्होंने तो यह गल्लां सुनानियां चाहिए सन कि जनाब तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जला के स्पेन क्यों दाखिल होया ते किवें दाखिल होया। ये मुसलमानों की तारीख है, असी कभी भी तादाद विच वध नहीं होए, असी कभी भी जनाब असलिया विच वध नहीं होए, कभी भी जनाब ज़र और माल विच वध नहीं होए, असी थोड़े ही होंदे हां लेकिन जितने होंदे हां सुथरे होंदे हां, जितने होंदे हां सुथरे होंदे हां। फिर मदद आंदी बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, हां जी, फिर निशान लगे फरिश्तियां नाल मदद आंदी, लेकिन उस वास्ते शर्त है कि फिजाए बदर पैदा कर।
पहले बदर जाना पैंदा, पहले जनाब गुटलियां चूसनियां पैंदियां, पहले तो लठ उठा के भी बदर जाना पैंदा, पहले तो यह कहना पैंदा हुजूर साढ़े को पूछते हो सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नम्बाल नामा शेता वात नामा शेता। या रसूलल्लाह बदर तैयार खड़ा, हुक्म दो घोड़े समुद्र पा देंगे। इतने इकबाल ने बड़ा बड़ा इतराज उठाया, कहता साहबा को घोड़े एक या दो बदर जांदिया उन्हें केड़े घोड़े समुद्र पाने सन। फिर खुद ही जवाब देता, कहता हर केश के मुस्तफा सामान उस बाहरों बरदर गोशा दामान उस। इकबाल कहता झलिया जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होवे ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद है। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, तो कायनात की हर नेमत कोल होवे ते दिल में मोहब्बत रसूल ना होवे तो फिर तो जनाब घर बह के लत्ता कमी जानियां। फिर घर बह के जी हम जंग छेड़ के रख दे, जंग मसले का हल नहीं। मैंने कहा अगर जंग मसले का हल नहीं तो इमामुल अंबिया 27 गज़वात में खुद तलवार उठाकर खुद हुजूर तशरीफ ले गए, और खंदक दे मौके ते इमामुल अंबिया 25,000 दे हैं जी लश्कर के सामने। हजरत इमाम बुसीरी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हुजूर को इतना जलाल अता फरमाया सी, जिथे इमामुल अंबिया कल्ले खड़े होंदे सन, पिछे लगता सी हजारों लखों का लश्कर खड़िया, हुजूर खुद तलवार उठा के सामने खड़े हो गए खंदक दे। फरमाया है किस दे जुर्रत पार हो गया वे। फिर इकबाल बोलिया, कहंदा तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुजूर हो। इस बात गल इत्थों सी कि जदों भी क़यामत तक बड़ियां बड़ियां गल्लां होणगियां ते हुजूर किसे नूं पेश नहीं किया जाएगा, तुहाडी बरकत ना तुहाडे गुलामां नूं पेश किया जाएगा। किस नूं पेश किया जाएगा? हाँ 300 नाल 1.5 लाख नसाना है हुजूर दे गुलामां दा ही काम है जी। ते फिर जनाब इत्थों साधो की हो इंटैलीजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तो आज तक बंदा फैजाबाद तो लैके आज तक 150 ही है ना। बंदे बंदे तो कोई नहीं ना, ये कहते बंदे 150 ही सुन्नी। मैं क्या सुन्नी तो जिधर ठेल पवन फिर देखिया नहीं मंजर। बाबा जी फरमाया हो मीनारे पाकिस्तान कदी है जो मंजर वेख्या, दसो कामों की आड़े हो तुसा भी कदो हो जो मंजर वेख्या जरा तो जनाब बढ़ के गया। हाँ इकबाल कहता फकर की शान पे जब चढ़ती है तेगे खुदी। इकबाल कहता बंदा होवे सही है जी, हुजूर मनन वाला होवे सही, हुजूर दा गुलाम होवे सही, फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह। है जी आलम में कुफर ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, इन्होंने बच्चों जनाब नाच टाप सिखाओ, इन्होंने हुजूर के दर ते दूर ले जाओ, इन्होंने जिद्दत सिखाओ, इन्होंने फलां करो। लेकिन एक बंदा आया है जी, उन्होंने जनाब ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इन्हें कोशिश की थी कि हुजूर दे गुलामां दे दिलों में हुजूर दी मोहब्बत कर दईए। एक बंदा आया व्हील चेयर पे बैठा, इकबाल कहता फकर की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह। एक सिपाही जनाब आया हुजूर दे गुलाम, हुजूर दे सिपाही एक आया हुजूर दी मोहब्बत दा, दोबारा उम्मत दा ताल्लुक हुजूर दे नाल जोड़ के चला गया। हज़रत ने फरमाया बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, बेनिशानों के मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। शर्त है कि अपने आप को मिटाना हुजूर दे दर ते लैके जाके। बाकी ज़फ़रत्ता कदमश हर कुजा मीन गरम, करिश्मा दामन दिल कशद के जा ही जाए। शायर कहता जदों मैं सिर तो लैके सिर दे बालों तो लैके पैरों के नाखना तक हुजूर दी सीरत पढ़ी ना, तो मेरे दिल ने गवाही दी कि दिल लाना ही तो फकत इत्थे ला, क्या होर कोई जा दिल लाने की है ही नहीं, वो एको हुजूर दी बारगाह वे। दिल बा महबूबे हिजाजी बस्तैम जी जहत बैक दिगर पै वस्तैम। असा दिल लाया हुजूर दे नाल, फिर असा उस तरतीब विच वेख्या सिद्दीक़ अकबर खड़े, फारूक आजम खड़े, हजरत उस्मान गनी खड़े, हजरत मौला कायनात खड़े, अशरा मुबशरा खड़े, बदर वाले खड़े, ओहद वाले खड़े। असी भी उससे लैन देखते आए कौन कौन खड़ा, फिर असी भी उन्होंने पीछे हाथ बांध के खड़े हो। इतनी बात है असा किसी को जाती हैसियत ना तो मने ही नहीं, असा जिसनों भी मनिया हुजूर की वजह मने, और क़यामत तक असी जिसनों भी मनांगे हुजूर की वजह ना मनांगे। बाकी तो कोई उड़ के भी आ जाए, कोई किधरों भी आ जाए तो असी फिर मुड़ के गल होई करांगे, कोई यार की गल सुना मना। हुजूर की मोहब्बत एक कायनात चो चीज़ है जिस को आ जाए फिर वो कायनात दा जनाब फिर आशकाने उसे खूबा खूब तर, खुश तरो जेबा तरो महबूब तर, फिर वो गल बढ़ती जाती। लेकिन शर्त है कि मोहब्बत ये ना होवे कि जनाब हम भी आशिक़े रसूल है, मोहब्बत ये होवे कि हम भी आशिक़े रसूल है तो आशिक़े रसूल फैज़ाबाद होवे।
हुजूर दी खत्म नबुवत दी लोड़ पवे तो उत्थे पहुंचा होवे, हुजूर दी नामूस रिसालत दी लोड़ होवे तो उत्थे पहुंचा होवे, और जनाब गाजी आजम दी तरह जनाब हवेलियां पहुंचा होवे जिथे हुजूर दी मोहब्बत दी लोड़ पवे, और गाजी हैदर अली दी तरह जिथे हुजूर दी अजमत वास्ते लोड़ पवे उत्थे पहुंचा होवे। आशिक़े रसूल होंदा कि जदों हुजूर दी गल आ जावे तो फिर वो सारा कुछ छड़ के मैदान में आ जाए। आशिक़े रसूल होंदा है जी। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमांदियां हज़रत साद बिन मुआज़ ग़ज़वा खंदक तो जा रहा है ते मोढे उत्ते भाले तीर ते तलवारां रखी हुई ते जा रहा है खंदक वाल ते पढ़ते जा रहा है कि ऐ मौत जरा ठहर भी जा, साथ तेनों इतनी केड़ी जल्दी, ऐ हुणे मैदान कारज़ार गर्म होने वाला, जे इत्थे तेनों शहादत मिल जाए तो शहादत दी भी क्या बात है। बस भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना, जी भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। ए हज़रत साद बिन रबी या हज़रत ज़ियाद बिन सकन दे बारे, ए दो सहाबा दे बारे, भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। अरे हुजूर दे गुलाम ऐलान तो बड़ी गुजाए, हुजूर दे गुलाम तो चल पैना सिर्फ ऐलान करनगे भी असी आ रहे हैं, तो बस इतना ही। यूसुफ बिन ताशफीन के मुकाबले अल्फांसू आया, उन्हें क्या यूसुफ बिन ताशफीन खत लिखा बड़ा अजीब लंबा, उन्हें क्या है तेरी मदद वास्ते अगर आसमान के सारे फरिश्ते भी उतर आन ना तो तेनू मेरे को शिकस्त तो बचा कोई नहीं सकता। वो काफिर सी ईसाई सी, उन्हें जनाब क्या थे यूसुफ बिन ताशफीन ने क्या इसको जवाब लिखो, तो उसके वजीर ने बड़ा लंबा छोटा जवाब दिता भाई असी मुसलमान असी आ रहे हैं, मौत को नहीं डरते, ये है फलां है ये है। उन्हें क्या नहीं उन्हें पढ़िया, उन्हें क्या नहीं, वो दुश्मनों लंबे जवाब नहीं होंगे, उन्हें उससे खत की पुश्त उत्ते लिख देता, उन्हें क्या इंशाअल्लाह मैं जल्द आ रहा हूँ। तो जदों पहुंचा ना हुजूर दा गुलाम स्पेन दी पहाड़ियां यूसुफ बिन ताशफीन अल्फांसू दी फौजा सामने आईयां ते जनाब जोर तो पहले पहले वो नस खड़ियां हुई अगे, तो यूसुफ बिन ताशफीन स्पेन दी पहाड़ी तैयार करके ना अंगड़ा दन थले दित्तियां। उन्हें क्या अफसोस तुसी तां मेरी सोच नालों भी पहले अगे लग के नस के, शर्त है कि हुजूर दे गुलाम होन दिल में है जी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत को कोई शय नहीं बहन खा जाएगा, फरमाया दुनिया की मोहब्बत ते मौत दा खौफ इन्हां खा जाएगा। मोमिन होंदा ही है जिसनों ये दो गल्लां ना हो, मोमिन होंदा ही है जिसनों दुनिया की मोहब्बत ना होवे ते मौत का खौफ ना होवे, बल्कि बाबा जी फरमाते सन मोमिन होंदा ही है जेड़ा मौत नूं लभदा फिरदा होवे भाई है किथे, मौत नूं लभदा फिरदा होवे है किथे भई इहनूं मैं आके गले लावां। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा हो। है तो हज़रत साद बिन अभी वकास ने दरिया दजला ते जनाब किनारे ते जाके की फरमाया, फरमाया दरिया असां पार जाना हुजूर दे गुलामन, ते सामने जनाब किसरा दियां फौजा खड़ियां, उन्हें वेख्या उन्हें कहा दीवा अहमद, उन्हें कहा तो मजनू आ रहे हैं, ये तो पागल आ रहे हैं, इन्हां नाल मुकाबला नहीं हो सकता। जदों तक तुहानूं कोई हुजूर दी मोहब्बत पागल नहीं कहेगा मोहब्बत कबूल ही नहीं होएगी। ये कहते नहीं ओ जी ये लब्बैक वाले ये तो कमले हुए फिर दिन, मैं कहा यही तो साड़ी कबूलियत की दलील है। और जनाब कुरान की कहता वहीदा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास कालू अनुमिनु कमा आमनस सुफहा, जदों उन्होंने क्या जाए भाई ईमान लिया इस तरह जिस तरह हुजूर के साहबा ईमान लिया, अबू बकर ईमान लिया, उमर ईमान लिया, उस्मान ईमान लिया, अली लिया, तो कहते हैं असी नाउज़ बिल्लाह पागलों तरह ईमान लिया है। अज जो गल करिए जी आओ हुजूर की इज्जत वास्ते तो जी तुसीं तो कमले हुए फिरदे हो, मैं कहा साडा इश्क कबूल हो गया, साड़ी मोहब्बत कबूल हो गई कि कोई सानू पागल कह दे हुजूर की मोहब्बत है जी। गल तो फिर ही ना, फिर गल आखिर ते जाके बनती तो उत्थे ही है कि रूह जब मेरी पैराहन खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए ओ मेरा फकीर। जिंदगी का मकसद तो इतना ही है। इतने हम जड़े दूर लोग खड़े अपनी पहचान कराने वास्ते उतों मैनू एंज कर रहे हैं भाई जनाब असी भी आए खड़े हाँ, मैनू यह दसो जो माशर का रश होना अव्वलीन व आखरीन जमा होने ते बाबा जी सानू एक नारा तो दे के गए ना, असा हुजूर नू जनाब सामने जाने वास्ते कहना या रसूल अल्लाह तुहाडा ये गुनाहगार उम्मती फस गया लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या बस इतना ही मकसद है कि हुजूर दी उम्मत हुजूर नाल अन्ने वाह प्यार करे, अन्ने वाह प्यार करे, हर शय तो बद के हर शय तो हट के जदों हुजूर दी गल आ जाए फिर किसी की गल नहीं सुन। बस इतना ही सबक सानू मिले तो असा भी इतना ही सबक पढ़दे सुना दुनिया तो जाना आई बात बात कोई हुजूर की गल करनी और जनाब मौलवी उससे गल का पैना है जी, मौलवी उस जिस गल नूं हुजूर नाल निस्बत हो जाए बस। और ए है ही गल है कि असा हुजूर नाल मोहब्बत करनी तो किवें करनी भाई, किवें करनी किवें करनी अन्ने वाह करनी, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, जदों हुजूर की गल आ जानी फिर अन्ने वाह। और अन्ने वाह कहंदे किनून
अन्नेवा इनू कहते हैं जिमें बाबा जी फरमाते सन उन्हें जाना। ए अन्नेवा का जनाब तर्जमा उर्दू से कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, ये भी नाल जरूरी। हाँ जी, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। ए है जिंदगी का मकसद सारी दा कि जनाब जदों हुजूर दी गल आ जाए,